अचीवमेंट्स काफी ज्यादा हैं इनके पास। लगभग 9 साल से आर्म रेसलिंग कर रही है। सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने 2021 नेशनल चैंपियनशिप में। ब्रॉन्ज मेडल जीता 2022 शेरू क्लासिक में। लगातार 5 बार अपने स्टेट मध्य प्रदेश की चैंपियन ऑफ चैंपियंस रह चुकी हैं। कोई भी इनके स्टेट में इनको 5 साल से नहीं हरा पाया है। आज इस विमेंस सुपर हेवीवेट डिवीजन में अपना हाथ आजमाएंगी। इन्हीं के पीछे खड़े होके इनके ऑपोजिशन को इंट्रोड्यूस करने में तो मुझे तो डर लग ही रहा है, बट स्टिल लेट्स डू इट। कमिंग अप नेक्स्ट वो है जो मल्टीपल टाइम्स स्टेट एंड मल्टीपल टाइम्स नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। प्लीज वेलकम फ्रॉम शेरे लुधियाना, तीर्था भी। ध्यान से देख लीजिए तीर्था को, सुर्खियां बटोरी थी इन्होंने। कल की उस कहेंगे जीत थी, क्योंकि निर्मल देवी के सामने इन्होंने 5 पॉइंट अपने नाम किए, जो भविष्यवाणी कोई भी नहीं लगा सकता था उस मुकाबले के पहले। 1 पॉइंट भी लेना अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन तीर्था ने 5 ले लिए थे। 5-5 की स्कोर लाइन बनी थी अंत में, और जीत हुई निर्मल की अगर राउंड्स की बात करें, लेकिन फिर भी तीर्था और उनके सभी शेरे लुधियाना के टीममेट्स जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये किसी जीत से कम नहीं बल्कि 2 जीत के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि वहां इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था सामने। कि निर्मल देवी एक दिग्गज है और उन्हें 2 बार मजबूर किया कोनी उठाने पर इन्होंने तीर्था के स्क्रीन पर। और शायद पिछले 3 दिनों में सबसे बड़ी कहानी अगर कोई बनी है तो ये है कि तीर्था ने निर्मल देवी से 5 पॉइंट ले लिए और अब वो फिर आ गई हैं। जी हाँ, पहले सीजन में किसी ने भी निर्मल देवी को बुलेट बादशाह राउंड में नहीं रोका था। तीर्था ऐसी पहली खिलाड़ी बनी थी और उनके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। वो कल जानती थी कि शायद निर्मल को एक बार भी पिन तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी जो 5 पॉइंट्स उनसे छीन लिए, सेलिब्रेशन वहीं से स्टार्ट हो गया था। काफी अच्छी स्ट्रेटेजी उन्होंने कल दिखाई थी। 5-5 के स्कोर से बराबरी कर ली थी निर्मल की, जबकि उम्मीदें उनकी खुद की टीम को शायद 10-0 से हारने की थी। क्या आज ऐसा कमाल फिर से कर पाएंगे कि आज 2-0 से इस मैच को जीतकर अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी को हरा पाएंगी तीर्था? फरहीन इस सीजन 2 में अपना डेब्यू करते हुए पहला मैच खेल रही हैं इस सीजन का, तो प्रेशर उनके ऊपर भी होगा। और क्या तीर्था को थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं हुए जब उन्होंने निर्मल के साथ मैच खेला था। जी नहीं, कोई थकान नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि आसानी से टॉप रोल कर दिया है। कोई भी जवाब उनकी ओपोनेंट फरहीन के पास नहीं था इस ब्यूटीफुल टॉप रोल का। सीधा डगआउट में सीधा अपना हाथ मसाज करवाते हुए जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म करना चाहती हैं तीर्था। एक सुपरस्टार के रूप में उभर कर आ रही हैं इस प्रो पंजा लीग सीजन 2 में। एक बार फिर से रिप्ले देखते हैं इस बेहतरीन तकनीक का। किस तरीके से अपने ओपोनेंट की कलाई को पीछे की ओर घुमाया, स्लिप नहीं करने दिया और एक राउंड को जीत लिया है। शेरे लुधियाना का सेलिब्रेशन जारी है। इस अंडरकार्ड मुकाबले में पहली बार शायद उन्हें सेलिब्रेट करने जैसा कुछ मिला है, या दूसरी बार मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये चाहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में पूरा समर्थन मिल रहा है। दोनों टीम्स के लिए भारी मात्रा में यहाँ पर समर्थन। सर्गेई सोकोलोव हाथों को जकड़ते हुए, तीर्था बनाम फरहीन। पहला राउंड तीर्था के नाम, दूसरा होने जा रहा है शुरू। ये एंगल आपको एक साफ तौर पे बात बता सकता है कि कितना जरूरी उस रेफरीज ग्रिप में अपने आप को पूरी तरह से लॉक्ड इन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, उस ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित रखना। एक पल के लिए भी आप अपने फोकस को गवा नहीं सकते।
शुरुआत यहाँ पर, और तीर्था को यहाँ पर टक्कर मिल रही है बराबर की। फरहीन कमाल कर रही हैं, क्या बात है, हैरान कर देने वाले ये दृश्य। लेकिन तीर्था का पलटवार, क्या यहाँ तीर्था बाजी नहीं मार पाएंगी, क्योंकि फरहीन ले गई है उनको पेट पर। जश्न का माहौल, ये होती है जीत, ये होता है पलटवार। और किस अंदाज में, क्या बात है, फरहीन ने दिल जीते हैं और फिर से नजर डालते हैं इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर। बहुत बड़ी जीत ये है। शायद यहाँ पर एल्बो फाउल नजर आया उनके ओपोनेंट को, रेफरी को भी शायद एक एल्बो फाउल नजर आया। देखना होगा कुछ रिव्यू होता है या नहीं। यहाँ से देख पाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन रेफरी का निर्णय तो एल्बो फाउल का ही है। शायद रीस्टार्ट उन्हें ये राउंड करना पड़ेगा। और जो तकनीक में बदलाव उन्होंने किया, जब टॉप रोल नहीं चला तो हुक लगा दिया, अपने ओपोनेंट को सरप्राइज कर दिया। इस चीज के लिए तैयार नहीं थी तीर्था। फरहीन ने एक बहुत ही सूझबूझ वाला गेम प्ले यहाँ पर दिखाया है। इस तरीके से मैच के बीच में तकनीक का बदलाव करना इतना आसान नहीं होता खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि लगभग सभी खिलाड़ी एक मूव के स्पेशलिस्ट होते हैं। देखना होगा निर्णय क्या था रेफरी का। स्कोर बोर्ड तो दोनों का एक एक स्कोर दिखा रहा है फिलहाल के लिए। यहाँ पर रीप्ले में देखते हैं क्या कोई एल्बो फाउल हुआ था फरहीन का। जी नहीं, यहाँ पर कोई एल्बो फाउल मुझे नजर नहीं आया। एक इशारा रेफरी ने, डाउन रेफरी ने जरूर किया था एल्बो फाउल का, लेकिन यहाँ पर शायद कोई फाउल नहीं था और इसी कारण जीत गई है उस दूसरे राउंड को फरहीन दहलवी। बराबरी पर ले आए हैं मुकाबले को। क्या तीर्था का टॉप रोल इस बार लगेगा या फिर फरहीन एक बार फिर से मैच को हुक में घुमा लेंगी अपने कलाई की ताकत से, उनके टॉप रोल को रोक पाएंगी। काफी शांत नजर आते हैं दोनों ही खिलाड़ी, फोकस्ड हैं। रेफरी के इशारे पर इंतजार है उस रेडी गो का। हुक लगाना चाहेंगे एक बार फिर से फरहीन। टॉप रोल की कोशिश होगी तीर्था की, काफी हाई ग्रिप उन्हें मिली है और हुक नहीं लगाने दिया। यहां से मैच वापस ला पाना लगभग मुश्किल था, लेकिन हुक में घुमाया तो था, पर जीत लिया है उस राउंड को तीर्था ने। काफी अच्छी हाई ग्रिप मिली थी तीर्था को। शायद फरहीन खुद से चाहती थी कि उनकी कलाई पे थोड़ी लो ग्रिप रखे, जिससे कि हुक में मैच खेला जा सके, लेकिन हुक में मैच नहीं गया। और उन आखिरी लम्हों पर फरहीन सीधे तीर्था की आंखों में नजर मिला रही थी। और जितना शानदार वो दूसरा राउंड था फरहीन के लिए, ऐसे लग रहा था कि एकदम बराबर की टक्कर तीसरे राउंड में बनेगी, लेकिन किसी ना किसी तरह उस शुरुआत में ही तीर्था ने वो बढ़त प्राप्त कर ली तीसरे राउंड के। वो ग्रिप के जरिए दबाव को बनाए रख पाई। लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन, दोनों फरहीन और तीर्था को गर्व महसूस करना चाहिए। आखिर तक बात गई, निर्णायक राउंड में तीर्था ने फिर दिल जीते। कल निर्मल देवी के सामने वो 5 पॉइंट, अब दूसरे राउंड में हार कर फिर तीसरे राउंड में जीतना। तीर्था पर अपनी नजर बनाए रखे। एमपी हथौड़ा इसके लिए ये थोड़ा सा दर्दनाक, क्योंकि उनके पास वो लय थी हृदय मेहदी के साथ, हम देख पा रहे थे वो जश्न का माहौल बना हुआ था। ये सब निराश होंगे। मोहसिन शेख की भी वहां पर एक झलक। और तीर्था के लिए कमाल की जीत है। और मेरे को कमेंटेटर भी यहाँ पर बहुत